नमस्कार। यदि आपने कहीं ऑनलाइन के माध्यम से किसी से नाड़ी परीक्षण सीखा है, लेकिन अभी भी आप कन्फ्यूज़ रहते हो, नाड़ी की बहुत सारी बातें आपको याद नहीं रहती, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, नाड़ी में किस तरह की गति दिखती है, तो उसका रीज़न, उसका मतलब क्या हो सकता है? ये चीज़ें अगर आपको याद नहीं है, तो इसके लिए आयुष योगी ने आपके इसी ख़्यालों को ध्यान में रख कर के एक टूल इजाद किया है, जिसका नाम है सेल्फ डायग्नोसिस। बेसिकली ये जो टूल है, इसका इस्तेमाल हम किसी भी रोगी के लिए आयुर्वेदिक पद्धति से उसका रोग निदान करना यानी डायग्नोसिस करना, और उससे जो डायग्नोस होने के बाद जो चीज़ें, जो सिम्पटम्स जो आता है, उसके ऊपर किस तरह की चिकित्सा करना चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सा का जो सोच है, वो यह वेबसाइट आपको बताता है। बहुत अच्छा टूल है, अगर आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा यहाँ से सपोर्ट मिलेगा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। अभी हम लोगों ने यहाँ पर पल्स डायग्नोसिस के लिए भी अभी हमने यहाँ डाला है। देखिए ज़रा, मैं अभी क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। अब आपके पास कोई एक पेशेंट आया, आपने कहीं से नाड़ी सीखा है। ध्यान देना, अगर आपने आयुष योगी से यानी हमारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से अगर आपने नाड़ी सीखा है, तो हो सकता है कि इस सिस्टम के माध्यम से आप 100% किसी भी पेशेंट के नाड़ी से आप रोगों का चयन कर सकते हैं। मतलब कि पेशेंट को आप बोल सकते हैं, लेकिन किसी औरों से सीखा हुआ है तो नहीं कह सकते, क्योंकि नाड़ी की जो व्यवस्थाएँ हैं, गति की जो व्यवस्था है, नाड़ी का जो चाल है, उसको समझने का, समझाने का अपना-अपना तरीका होता है। देखिए ज़रा, आयुष योगी का क्या तरीका है और इस वेबसाइट के माध्यम से आपको कैसे बेनिफिट लेना है, ए टू जेड हम इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो पहले नंबर में आपको सर्च बार में आना है और आपने लिखना है पल्स। पल्स लिखने के बाद ये देखिए, जो ग्रीन कलर का जो पत्ता है, इनमें किसी में भी क्लिक करके सर्च बार में इसमें आपने क्लिक करना है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। पल्स डायग्नोस में क्लिक करना है, उसके बाद सिम्पटम्स में क्लिक करना है, ठीक है? अब देखिए ज़रा, अगर आपने आयुष योगी इस प्लेटफ़ॉर्म से ऑनलाइन के माध्यम से हमारे यहाँ से या ऑफ़लाइन के माध्यम से यदि आपने मेरे से नाड़ी परीक्षण सीखा हुआ है, तो आपको भली-भाँति याद होगा कि नाड़ी का बल हमने कैसे देखना है, नाड़ी का जो स्ट्रक्चर है क्या है और उससे उसका मतलब क्या है। देखो, नाड़ी बल देखने का है, कम दबाव देने पर नाड़ी स्पंदन बंद हो जाए तो निर्बल, अधिक दबाव देने पर ही नाड़ी स्पंदन अगर बंद होता है तो ये सबल नाड़ी है। इस तरह से हम लोगों ने चर्चा किए थे, ठीक है? लेकिन भूल-भुला गए होंगे भैया, आपको दिमाग से ही निकल गया होगा। अब कहाँ आप पेशेंट के सामने डायरी लेकर के जाएँगे, जिसको आपने नोट किए थे। सारा झंझट खत्म, बस वेबसाइट में बने रहिए। अब इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई पैसे लगने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे नहीं लग रहा है। ये नाड़ी परीक्षण, पल्स डायग्नोसिस हम लोगों ने आपके लिए बिल्कुल फ्री रखा हुआ है। हाँ, इतना है कि जैसे गुरु है, गुरु नाड़ी है। जैसे आप जानते हो ना, गुरु जो है ये कफ का एक स्वरूप है ना? गुरु गुण जो है कफ का है। अगर कोई व्यक्ति के शरीर में कफ बढ़ा है, लेकिन वह कफ गुरु गुण से बढ़ा है, तब उसके नाड़ी में नाड़ी का बल अधिक रहेगा और गति उसका क्षीण रहेगा। ये चीज़ हम लोगों ने क्लास में इसके ऊपर हम फ़ोकस करते हैं। क्यों? आप हम सब लोग जानते हैं, जो आयुर्वेद है ना, वो दोष के गुणों के ऊपर डिपेंडेड रहता है, और इंसान का शरीर में अगर दोष बढ़ता है, इसका मतलब गुणों के अनुसार दोष की वृद्धि होती। जैसे गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छला। देखो, पिच्छल कैसे दिखता है, स्तिमित कैसे दिखता है, कठिन कैसा दिखता है, स्थूल कैसा दिखता है, मृदु कैसा दिखता है, उष्ण। तो ये सारे नाड़ी में दिखने वाली चीजें हैं। जैसे पिच्छल गुण कैसे दिखता है, तो नाड़ी में थोड़ा सा दबाव देने पर चिपचिपाहट लगता है। स्तिमित कैसा दिखता है, शीत स्पर्श मंद गति। कठिन कैसा दिखता है, रोल करने पर मोटा और कठोर गुदगुदा। तो ये सारी चीजें आप नाड़ी में एक-एक करके, पहले नंबर में नाड़ी बल, नाड़ी में, क्योंकि ये जो-जो दिखा रहा है उसको आप करते रहिए। दूसरे में उसका रिदम चेक करिए। फिर जो-जो चीजें आपको समझ में आता है उसे एक उसमें नोट करते रहिए, नहीं तो ये देखिए, इसमें आप क्लिक करते रहिए, नाड़ी बल। आपको कुछ दिखा नाड़ी के बल में, कमजोर नाड़ी दिख रहा है या बलवान नाड़ी दिख रहा है, उसके रिदम कैसा दिख रहा है, नाड़ी, उसका जो लय है, पूर्ण नाड़ी, नाड़ी में भराव। पूर्ण नाड़ी का मतलब क्या हो सकता है, वेव और वॉल्यूम। और अपूर्ण नाड़ी का मतलब क्या हो सकता है, उसके वॉल्यूम भी डाउन है और वेव भी डाउन है। तो ये सारी चीजें हमारे जो आयुष योगी में नाड़ी सीखने वाले स्टूडेंट ने बखूबी 40 दिन तक लगा करके बहुत बढ़िया तरीका से सीखा हुआ रहता है। बस ये है कि उसको एक रिदम में बनाना था, तो वो मैंने इस वेबसाइट के माध्यम से बना दिया। मुझे इतना यकीन है कि जितने भी हमारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने नाड़ी सीखा है, उनको यह वेबसाइट बहुत अच्छा उनको हेल्प करने वाला है।
यहाँ से बस एक एक करके नाड़ी में उसको देखते जाइए। जैसे नाड़ी के स्ट्रक्चर, तो तीसरे नंबर में आई स्ट्रक्चर, उस के करते रहिए, रोल करते रहिए, ठीक है। अब ये बेसिकली इसका बनाने का मकसद क्या है, किसी स्टूडेंट के लिए इसकी जरूरत क्यों है? जरूरत इसीलिए है कि पहले पहले आपने नाड़ी देख तो सीख तो लिया, लेकिन अभ्यास नहीं है इन सारी चीजों को देखने का, समझने का। एक तो सूत्र आप भूल जाते हो, अभ्यास भी उतनी नहीं रहती है। जब कोई केस आता है, कोई पेशेंट आते हैं तो सारा दिमाग से निकल जाता है, पता नहीं गुरु है या लघु है, उष्ण क्या कुछ है, एस्टिमेट पर कैसे दिखता है, कठिन नाड़ी कैसे दिखता है। इसके साथ साथ दिल की बीमारी अगर होगी तो मोर पंख जैसा, जो मोर है ना वो अपने पंख को कैसे फड़फड़ाता है, वैसा ही, या चींटी जैसा दानेदार कुछ घुमावदार जैसा, दोनों बात तो एक ही है, लेकिन दोनों को समझने की अपनी अपनी एक तरीका है, एक एंगल है। बट इन दोनों ही कंडीशन में दिल की बीमारी है ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर रक्ताल्पता है तो रक्ताल्पता में पांडु जैसे कंडीशन में कैसे होगा, मंद गति, पतली नाड़ी, चूहे के पुछ जैसा। अब कैसा होता है चूहे का पुछ? अब ये सारी चीजें जो है ना ग्रंथ में बताया हुआ है, लेकिन इसको मैंने बहुत सिंपल, बहुत सहज, कोई भी आदमी इसको समझ सकता है, इस हिसाब से मैंने, लेकिन यहाँ पर मैंने शब्दों का जो एक मर्यादा है उसको मैंने तोड़ा नहीं है। जैसे कुपोषण जन्य रस, रक्ताल्पता, ये कुछ संस्कृत के शब्द है, ये एक शब्दों का मर्यादा होता है। पित्तानुबंध वात, अब देखिए जरा, पित्तानुबंध वात, अब इसको कोई दूसरे सिंपल तरीका से लिखेंगे तो सब एकदम खिचड़ी हो जाएगा, पता नहीं कुछ और ही हो जाएगा, वो एकदम भद्दा सा लगेगा। इसीलिए पित्तानुबंधवाद, जिन्होंने क्लास अटेंड किया है उन्हें मालूम है भाई पित्तानुबंधवाद का मतलब क्या है। तो जो जलोका जैसे नाड़ी का मतलब क्या है, तो स्पंदन कभी तीव्र उच्च, कभी मंद उच्च, उच्चता की विषमता ही पित्तानुबंधवात है, यानी जलोकावत नाड़ी है। तो जिन्होंने क्लास को अटेंड किया है वहां पर तो हम लोग इसके ऊपर बहुत विस्तार से बात करते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है और उनको ये नाड़ी पढ़ना और इस वेबसाइट के माध्यम से करना उनको इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है कि यार चलो मुझे नाड़ी में कुछ सफल होना है। क्योंकि नाड़ी परीक्षण एक ऐसी चीज है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गया और रोग पकड़ में आने लगा तो महाराज दुनिया की सारी जो दूसरी जो आर्थिक उन्नति के जो रास्ते, जो जरिया है, वो इसके सामने फीके पड़ जाएगा। क्योंकि नाड़ी वैद्य एक ऐसा पद है, एक ऐसा गरिमा है कि जहां वो बंदा खड़ा होता है ना, नाड़ी वैद्य, वहां लोग लाइन लग जाते हैं। फिर पैसे बहुत कमाई हो सकता है इसमें, बस ये है कि प्रैक्टिस करना होगा। और उससे पहले सारे सिद्धांत ये देखिए जरा, उदान वायु अगर आपको दिखता है तो उदान वायु में क्या क्या चीजें ग्रंथ में बताया है, उदान का संबंध किन किन के साथ है, समान वायु है तो क्या क्या बातें हमें समझ में आनी चाहिए, अपान वायु का मतलब क्या है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। ऑर्गन पल्स के बारे में भी यहाँ पर हम लोगों ने ये देखिए जरा, ऑर्गन पल्स के यहाँ पर, ऑर्गन पल्स में राइट हैंड है तो इंडेक्स फिंगर में कोलन और डीप में लंग्स है, मिडिल फिंगर के सुपरफिशियल गॉल ब्लैडर, डीप में लीवर है, और रिंग फिंगर के सुपरफिशियली पेरिकार्डियम और डीप में सर्कुलेशन है। ये सारी चीजें अब ये उनको मालूम है जिन्होंने क्लास को अटेंड किया है। तो यदि आप भी आयुर्वेद में बहुत सफल होना चाहते हैं, एक नाड़ी वैद्य बन करके अपने समाज में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चित आप ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से नाड़ी सीखिएगा। हमारे अभी बहुत जल्द क्लास हमारा शुरू होने वाला है, तो जो लोग भी क्लास में आएंगे उनके लिए ये टूल बिल्कुल भी फ्री, वैसे तो फ्री है, फ्रंट में देख करके करना, लेकिन इसके अंदर इसमें क्लिक करने के बाद नाड़ी बल अगर कमजोर है तो क्या मतलब है, अधिक है नाड़ी बल, सबल है तो उसका मतलब क्या है, सारी चीजें आपको इसके प्रीमियम लेने पर आपको सारी चीजें समझ में आती है ना। और इसके अंदर जैसे हम जाएंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट में क्लिक करने पर अगर आपने प्रीमियम अमाउंट पे नहीं किया है तो ये जो चीजें हैं, यदि धमनी में रक्त पूर्ण रूप से भरा हुआ आता हो तो स्पर्श में तीव्र और उठा हुआ यह पूर्ण नाड़ी है, इसके विपरीत मृदु या अपूर्ण नाड़ी। अप्राकृतिक कोरोना में ज्वर, उच्च रक्तचाप, किडनी प्रॉब्लम, विष विकार। तो ये सारे जो बातें हैं ना आपको फ्री में उसमें नहीं मिलेगा, प्रीमियम आपने अगर पेमेंट जमा किया हुआ है तो मिलेगा। लेकिन हाँ इतना है कि अगर आपने 2500 रुपीज पे करके अगर आपने नाड़ी परीक्षण की क्लास को अगर आपने इनरोल किया है अभी आने वाले क्लास में, तो ये आपको 1 साल तक फ्री मिलेगा। ओके, तो आप इंजॉय करिए। इसमें और भी बहुत सारी चीजें मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये तो नाड़ी तो है ही,
पल्स डायग्नोस तो है, बट आपके सामने कोई दूसरा पेशेंट आ गया, कोई भी पेशेंट है जो कहता है कि सर मुझे फीवर है, तो फीवर लिख दो। अब देखो यहाँ पर कितनी सारी फीवर से रिलेटेड बातें आ गया। फीवर जो है सर्दी वॉमिटिंग को रोकने से फीवर होती है, डायरिया से रिलेटेड फीवर है, या पीस आईवीएस से रिलेटेड है, या जॉन्डिस से रिलेटेड फीवर है। तो यहाँ से एक प्रकार का बेसिकली ये जो सिस्टम है, जो साइट है, जो वेबसाइट है, ये किसी व्यक्ति के शरीर और उसके रोग का एनालिसिस करता है, वैद्य अपने आयुर्वेदिक सूत्र और बुद्धि को लगा करके। मतलब ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं करता अपने एंड से, थोड़ा डिवाइस करता है, ये वेबसाइट करता है, और थोड़ा आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम अगर जाएंगे फीवर भी, तो फीवर से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम पेशेंट से पूछ सकते। जैसे ज्वर हो गया, तो आप पेशेंट से सिम्टम्स में जाएंगे, उसको पूछेंगे भैया थकावट कितना लगता है, किसी भी तरह के काम करने में मन लगता है कि नहीं। यानी कि ये सारी वो बातें पूछ रहा है अभी। जैसे पेट फूलना है ना, छींक नहीं आता है, शरद ऋतु में बुखार आता है। अब इन सभी का संबंध किस आयुर्वेदिक जो बातें हैं, सिद्धांत है, किसके साथ फिट होता है। जैसा हेतु है, तो फीवर का हेतु क्या हो सकता है, रीजन। पूर्व रूप है, तो पूर्व रूप में क्या कुछ है ना, फीवर आने से पहले क्या क्या सिम्टम्स होता है, सब कुछ क्लिक करके नेक्स्ट में जाइएगा। तो देखिए जरा, छींक नहीं आता, पेट फूल जाता है, ये वातज ज्वर का उपद्रव है ना। इसमें क्या कुछ दवाई है, यहाँ देखिए मरीच आदि चूर्ण। सिंपल सी बात है। अब आप कहाँ डायरी खोलते रहेंगे, कहाँ आयुर्वेदिक बुक पढ़ते रहेंगे। रोगी को बार बार प्यास लगता है, ये पित्त ज्वर है, क्या क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए। शरद ऋतु में बुखार आता है, यह भी पित्त ज्वर है। पित्त ज्वर विशेषतः शरद ऋतु में होता है। पित्त ज्वरे कट फलादि पाचन, कायफल इंद्रजो पाठा कुटकी नागरमोता, इन सभी का क्वाथ बनाकर शीतल किया जल तीव्र पित्त ज्वर में मनुष्य को 10वें दिन पाचन के लिए देना चाहिए। तो ये सारी चीजें बेसिकली जिन्होंने आयुर्वेद पढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत हेल्प करता है, जिन्होंने थोड़े बहुत पढ़ा है उनके लिए भी बहुत हेल्प करता है, लेकिन जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है उनके लिए तो ये हेल्प नहीं करने वाला है, वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस सिस्टम को चलाने के लिए पहले आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा। ये सिस्टम पढ़े हुए जो स्टूडेंट है उनको प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प करता है, आपको रिमाइंड कराता है, आपको याद दिलाता है आयुर्वेदिक ग्रंथों को। एक दो क्लिक करते ही सारी चीजें सामने आ जाता है, तो एक सटीक आयुर्वेदिक चिकित्सा हो पाता है। ठीक है, यहाँ से रिपोर्ट को जनरेट करना, और जो पेशेंट है जिनका, उनके लिए ये जो पीडीएफ के रूप में वहां तक पहुंचाने तक आप ये काम इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप किसी भी व्यक्ति के नाड़ी परीक्षण इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। इसी तरह से हम वहां पर आने वाले दिनों में जीव देख करके, यूरिन देख करके, तरह तरह की जो चीजें हैं डायग्नोसिस करने की दूसरी जो फैक्ट है उसको भी हम यहाँ पर डालेंगे। आने वाले समय में एलोपैथिक रिपोर्ट को भी स्कैनिंग करके उसको आयुर्वेदिक पद्धति से कैसे हम उसको विचार कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हमारे बहुत लंबा चौड़ा काम चल रहा है इस साइड में। तो वो भी बहुत जल्द हमारा तैयार हो जाएगा। अभी आप इंजॉय करिए नाड़ी परीक्षण के इस टूल का। दीजिए विदा, नमस्कार।